भारत की इकोनॉमी ने जबरदस्त तहलका मचा दिया है और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मालामाल होती जा रही है, उससे चीन काफी परेशान हो गया है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनकर चीन के कान पक गए हैं, लेकिन भारत ने चीन को एक और तकलीफ दे डाली है। मोदी सरकार ने इस साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई के लिए $100 अरब का लक्ष्य रखा है और ये चीन पर एक बम की तरह फूटा है। इसका एक बड़ा कारण भी है। चीन की गलत नीतियों के कारण कई मुल्क वहां से निकलकर भारत की ओर रुख कर रहे हैं और ऐसे में भारत की भी यही कोशिश है कि विदेशी निवेशकों के सामने चीन के विकल्प के रूप में मजबूती से खड़ा रहे। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव राजेश कुमार सिंह ने का कहना है कि ये कदम तब उठाया गया है जब मोदी सरकार देश में एफडीआई को बढ़ावा देना चाहती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने भारत भी चीन के विकल्प के तौर पर मजबूती से खड़ा रहना चाहता है। राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में भारत सालाना लगभग $70 अरब का एफडीआई लाता है, यानी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अब तैयार है और इस साल इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भारत के पास विभिन्न क्षेत्रों में बेजोड़ बाजार वृद्धि के अवसर हैं, क्योंकि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत पर भरोसा जता रही हैं। कंपनियां अपने कारोबार को चीन तक ही सीमित नहीं रखना चाहती, वो तभी तब जब चीन की इकोनॉमी धराशायी होती जा रही है। यही कारण है इन कंपनियों ने China+1 की कूटनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है, यानी चीन के अलावा एक और जगह अपने कारोबार को शिफ्ट करना। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने हाल ही में भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाई, जो हाल के समय में चीन के लिए सबसे बड़ा झटका था। वही देखा जाए तो भारत कई देशों के निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब हो रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि ज्यादातर देश सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरे मार्केट की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में चीन के एक मजबूत विकल्प के तौर पर भारत उभर रहा है। वही दूसरी ओर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में आने वाला एफडीआई घटता जा रहा है और ये 3 साल में सबसे खराब रहा है। 2023 में चीन को मिलने वाला विदेशी निवेश महज $33 अरब था, जो 2022 के मुकाबले 82% कम है। 2023 में चीन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज $33 अरब पर आ गया, जो 1993 के बाद सबसे कम रहा है। चीन की इकोनॉमी का सबसे मजबूत खंबा यानी रियल एस्टेट सेक्टर भी बीते कुछ सालों से गंभीर संकट में है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया हो चुकी है। रियल सेक्टर संकट ने बैंकिंग सेक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया। रियल एस्टेट डेवलपर्स को कर्ज देने वाले बैंक भी अब संकट में फंसते जा रहे हैं। इन सब तनाव के असर से चीन के शेयर बाजार दबाव में आ गया। हालात ये हैं कि विदेशी कंपनियां और निवेशक भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। वहीं भारतीय शेयर बाजार लगातार तेजी से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत का शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में निवेशकों को शानदार मुनाफा देने में कामयाब हो सकता है और बाहरी कंपनियों के भारत में निवेश करने से देश और तरक्की पर ही जाएगा। हालांकि भारत ने इस बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर जो लक्ष्य रखा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।